purchase price of 50 articles. So on. कितने आर्टिकल परचेस किया आपने? 50, लेकिन आपने सेल 40 की, सेल आपने 50 में की। The selling price of 40 articles, इसमें हम लोग बराबर 50 आर्टिकल्स का जो परचेस प्राइस है और 40 का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों कैसे इक्वल है, तो उसको अगर अपन 100 मानते हैं तो 100 मानना पड़ेगा। तो मेन पॉइंट ये जो बेचा आपने ये 40 का 40 बेचा ना, तो 40 का तो आपको परचेस प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस ही है, लेकिन जो परचेस प्राइस है वो 40 का नहीं है, वो 50 का है, तो उसको 40 का पड़ देना है ना। एक दूसरा तरीका बताता हूँ आर्टिकल्स यहाँ लिखो प्राइस, यहाँ लिखिए आर्टिकल, यहाँ लिखिए प्राइस। आपको 50 आर्टिकल का प्राइस कितना दिया है? 100 क्या है? परचेस प्राइस। परचेस प्राइस आपको 50 आर्टिकल का 100 रुपये दिए, क्योंकि आपने 50 सेल की है, आपने कितनी सेल की? 40। तो 40 में निकालेगा, तो यहाँ लिख देंगे आर्टिकल में 40 और यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन। ऐसा बता दूँ ना? यस सर। जब अपन ये क्रॉस करते हैं तो इसको आप एक्स मान लेते हैं, तो इनकी तो पेयर बन रही है, इसकी नहीं बन रही है, ये दोनों ऊपर रहेंगे और ये नीचे आएगा। परचेस प्राइस और हाँ सर तो 40 आर्टिकल आपने सेल किए कितने में? 100 रुपये। तो 40 को आपने खरीदा था 80। 40 के दोनों आ गए और प्रॉफिट एसपी माइनस एसपी कितना है? 100। परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पीपी परचेस प्राइस कितना निकाला सकते हैं? ये पीपी निकाला? यस सर। 80।